के अंदर खालक है और खालक के अंदर सारी खलक है। यानी कि सीधा सीधा ये समझो, साकार के अंदर निराकार है, निराकार के अंदर साकार है। प्रकृति के अंदर पुरुष है और पुरुष के अंदर प्रकृति है। शिव के अंदर शक्ति है और शक्ति के अंदर शिव है। मेरे में और तेरे में हे परमेश्वर कोई फर्क नहीं है। और अगर जब मैं संसार की बात करता हूं तो संसार में आके थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। वो क्या फर्क पड़ता है? वो इतना फर्क पड़ता है, भी इतना फर्क है प्रभु तुझ और मुझ में, कनक कटक जल तरंग जैसे। अब ये बात समझने वाली, जैसे मैंने ये अपना ये कुंडल पहने हुए हैं, ये किसी धातु से बने हैं, सोने से, चांदी से, किसी से भी। तो इनको जब आकार दे दिया गया, या जैसे हमारी बहन बेटियां आभूषण पहनती हैं, जब उनको हम आकार दे देते हैं, जहां रंग होगा, रूप होगा, आकार होगा, फिर हम उसको कोई ना कोई नाम दे देते हैं। अब समझ लो बात को। तो भी ए प्रभु, आप में और मुझ में सिर्फ इतना फर्क है, जैसे आभूषण होते हैं और सोना होता है, सोने से बनाए गए आभूषण होते हैं, बस इतना फर्क है। तो ये बात कब समझी होगी? ये बात उस समय समझी होगी जब उन्होंने परमेश्वर का साक्षात्कार कर लिया होगा, साक्षात्कार कर लिया होगा, दर्शन दीदार कर लिया होगा, तब जाकर ये बात गुरु महाराज ने हम सब लोगों को संदेश दिया। मीराबाई से हम ये शिक्षा देते हैं, सारे जितने भी बहनें बैठी हैं, मातृशक्ति बैठी है, उन्होंने तो खासकर ये बात समझी है, क्योंकि मातृशक्ति के बिना, नारी शक्ति के बिना किसी भी समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। इन्हीं माताओं से, इसी शक्ति से बड़े बड़े ऋषियों ने, मुनियों ने, पीर पैगंबर, औलिया, अवतारों ने तो इसी मातृशक्ति से जन्म लिया है। और मैं एक बात और बता दूं आपको, ये घरों में जो क्लेश होते हैं, झगड़े होते हैं, उपद्रव होते हैं, ये इसी कारण होते हैं। हमारे ऋषियों मुनियों ने हमें ऐसा संदेश दिया है कि मातृदेवो भवः, पितृदेवो भवः, आचार्य देवो भवः, अतिथि देवो भवः। अब देखो, आप इस फॉर्मूले को अपना कर देखो, मातृदेवो भवः। अगर दुनिया में कोई पूजा करने के लायक कोई शक्ति है तो वो कौन है? कौन है? माता श्री है, जिसने हमें जन्म दिया है, इस लायक बनाया है। अनेकों दुख संकट सहन करके हम सब लोगों की मातृशक्ति ने परवरिश की है। तो जो इंसान मातृभक्त होता है, अब समझ लो बात को, और चीजों की पूजा पाठ करने की बजाय, ये नहीं कहता मैं आपने नहीं करनी है, लेकिन जो सबसे बड़ी जो पूजा होती है, जो हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, योगेश्वरों ने, पितृश्वरों ने जो पूजा के लायक जो चीज बताई है, जो हस्ती बताई है, वो है मातृदेवो भव। अपनी माताओं का जो है सत्कार करना, और माताओं के रूप में जितनी भी मातृशक्ति है, सबका आदर सत्कार करना। देखो आप करके, ये फॉर्मूला आज आप इसी दरबार से सीख के जाओ। तुम्हारे घर में माताएं, बहनें हैं, आपकी पत्नी है, बेटे हैं, बेटियां, जो भी हैं, आप उनको सबको, खासकर जो घर की मालकिन है, जिसके सहारे से घर चलता है, जो आपके घर में जो भगवती है, जो सारा कुछ काम करती है, और आप लोग अपना काम करते हैं, वो अपना काम करती है, आप उसका जितना आदर करोगे, जितना सत्कार करोगे, तो आपको फिर किसी को पूजने पजाने की मेरे ख्याल में जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, आप आज ये फॉर्मूला अपने यहाँ से सीख के जाना है। अगर आप अपनी घरवाली को, जो आपकी सहभागिनी है, जो आपकी अर्धांगिनी है, तो अगर आप उसके साथ में पूरे सहयोग से, एक मिलवर्तन से उसका व्यवहार करोगे, तो आपके घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आएगी, नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। ये मेरा जमाया हुआ सिद्धांत है, आप करके देखिए। और जिस घर के अंदर नारी का सम्मान नहीं होता है, क्योंकि हमारा जो भारत देश है,
ये क्या है? लोगों ने इसको मतलब प्रस्त लोगों ने चाहे इसको कुछ भी बना दिया, लेकिन जो हमारे ऋषियों मुनियों की परिभाषा में जो भारतवर्ष है, यहां पर अनेकों विद्वान विदुषियां हुई हैं। ऐसा नहीं कि निशानी भक्ति की है, अनेकों। मैं आपको मीरा जी का उदाहरण बताऊं। मीरा ने पहले परमेश्वर को पाया है, फिर गाया है। अब मेरे बात समझ रहे हो? मीरा ने पहले परमात्मा को पाया है और फिर गाया है, और फिर क्या कहा है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कौन सा राम पाया उसने? जो कण कण के अंदर रमा हुआ राम है, जिसको निराकार कह रहे हैं, ब्रह्म कह रहे हैं, परमात्मा कह रहे हैं, परम तत्व कह रहे हैं, अल्लाह कह रहे हैं, गॉड कह रहे हैं, वाहिगुरु कह रहे हैं, यीशु, मूसा, कुछ भी हम कह रहे हैं, ये सारे परमेश्वर के स्वरूप हैं। परमेश्वर नहीं है ये। कभी आप ये समझ के बैठ जाना भी जो मैं आपके सामने भगवान की महिमा गा रहा हूं, मैं भगवान हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं भी आप जैसे एक इंसान हूं। आप चाहे मुझे जितनी भी उपमा देते रहे, वो एक अलग बात है। लेकिन जब सतगुरु भगवान ने हमें ये ज्ञान समझाया, हमारी बात को ध्यान से सुनना, और हमें ज्ञान के बारे में बताया, इस ब्रह्म के बारे में बताया, इस निराकार ब्रह्म के बारे में बताया और दिखाया, तुम इसको देख रहे हो बेटा, इस निराकार को देख रहे हैं? हमने कहा हाँ बिल्कुल प्रभु देख रहे हैं। इसका कोई रंग है? हमने कहा नहीं है। इसका कोई रूप है? हमने कहा नहीं प्रभु नहीं है। इसका कोई आकार है? हमने कहा नहीं प्रभु कोई आकार नहीं है। तो जिसका रंग नहीं, रूप नहीं, आकार नहीं, तो फिर वो क्या है? क्या है? जिसका रंग रूप आकार नहीं है वो क्या है? निराकार है। और जिसका रंग रूप और आकार है वो क्या है? वो साकार है। जिसका रंग रूप आकार प्रकार है, नाम है, ये सारी रचना है, प्रकृति है। और इसी प्रकृति की रचना करने वाला इसी के अंदर ही बैठा है। इन पंचों से भी रहता न्यारा, देखो संतो पाठ द्वारा। आप भगवान देखो किसको बोल रहे हो? इंसान के बनाए हुए जो काल्पनिक भगवान है उनको ही सर्वश्रेष्ठ समझ रहे हो। वो कल्पनाएं हैं, और कल्पना करने वाला इंसान कभी अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच सकता। वो ख्याली पुलाव ही पकाता रहता है। इसलिए कल्पनाओं से ऊपर उठना है, वास्तविकता को जानना है। अपने संतों महापुरुषों की वाणियों को पढ़ो। संतों महापुरुषों की जो वाणी है वो किसी विशेष जाति, धर्म, वर्ण, संप्रदाय के नहीं होती। संतों के जो वचन होते हैं, जो आशीष होती है, जो साधुवाद होता है, वो पूरी की पूरी मानवता के लिए होता है। जैसे डॉक्टर, कोई डॉक्टर बन जाता है, क्या वो किसी जाति विशेष के मरीजों को देखता है? नहीं। उसके पास में कोई भी मरीज देखने के लिए कोई प्रॉब्लम लेके आएगा, वो एक डॉक्टर है, उसके पास डॉक्टर की काबिलियत है, तो वो अपना उसको सही से सही परामर्श देगा। एक वकील है, वकील के पास कोई सलाह लेने के लिए आता है, कोई कानूनी उसको बेचारे को हेल्प होती है, जो लीगल एड के लिए आता है, तो वकील उसको पूरी की पूरी अच्छी तरीके से उस बात को समझाता है, क्योंकि उसके पास कानून की उसने पढ़ाई की है, उसके पास कानून की काबिलियत है, इसलिए हम उसको वकील कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो संत मत है, जो ब्रह्मज्ञानी संत हुए, मैं आपको सार की बात बता रहा हूं। ब्रह्मज्ञानी संत हुए जिन्होंने परमेश्वर को देखा है, जिन्होंने परमात्मा को जाना है, पहचाना है, अनुभव किया है, एहसास किया है, रियलाइजेशन की है, और बीच में से जो द्वैत मिट गया, फिर उन्होंने कहा भगवान तेरे में और मेरे में कोई फर्क नहीं। एक को एक प्रभु आप, पूर्ण पूर्ण रहा प्रभु व्याप, अनेक विस्तार एक से भय, जब एक आराधा तो पराजत हुए। एक को एक प्रभु आप, फिर परमेश्वर एक था, एक है और एक ही रहेगा। इस बात का ये आपको ज्ञान देते हुए बताई जाती है। देखो ये जो सत्ता है, ये आदि अनादि जो सत्ता है, जिसको अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, हवा उड़ा नहीं सकती, अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकता। इस परम सत्ता के ऊपर किसी चीज का प्रभाव नहीं पड़ता। ये सबको, ये जो निराकार ब्रह्म है,
ये जो एब्सोल्यूट एंड कंप्लीट जो परमेश्वर है, परम तत्व है, दयालु है, कृपालु है, भोला भाला है, लेकिन भोला उसके लिए है। सुनो ध्यान से, कभी आप तो कह के बैठ जाते हो कि भगवान तो बड़ा भोला भाला है, इतना भोला भाला नहीं है जितना आप समझ देते हो। भोला उसके लिए है जो परमेश्वर का अनन्य भक्त है, जो अपने परमेश्वर के आगे, और जो खासकर जो बातें है जहां पर हम स्लिप हो जाते हैं, जो परमेश्वर का जो साक्षात जो स्वरूप है, जो समय का सदगुरु है, जो ब्रह्म ज्ञानी सदगुरु है, जो आत्मवेता सदगुरु है, जो ब्रह्म को जानने वाला सदगुरु है, ऐसे सदगुरु की चरण शरण में जाकर ये हमारी जो जन्म जन्मांतरों की उलझी हुई पहेलियां जो सुन सकती है। अगर आपने इस सवाल को नहीं निकाला, इस सवाल को हल नहीं किया, इस समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो 84 लाख जन्म क्या, हजारों लाख जन्म भी चाहिए जीव ले ले, फिर भी इसका पार उतारा नहीं हो सकता है। तो इसलिए पहले पाओ